दौलत बहुत, रिस्क बहुत, बरकत बहुत, बहुत ज्यादा इस आयत। और ये रिस्क को खींचती, ऐसे खींचती और रिस्क को कशीद करती ये आयत। मुझे एक साहब कहने लगे मैं तो बीमारियों के लिए पढ़ रहा था, मैं तो बैठे बैठे मालदार हो गया, मेरी नस्लों में कभी मकान नहीं था, 3 मरले का मुझे मकान मिल गया, मैंने सोचा ही नहीं। मुझे कहने लगे, उनको एक नहीं था, मुझे कहने लगे इस आयत का मेरा दिल, मैंने पूछा दिल से, तो बार बार मेरा दिल का गुमान आके इस आयत पे खड़ा हो जाता। किसी ने कहा जादू है, आपने कहा कि ये पढ़। फिर मैंने आपके दर्सों में इसके जादू जन्नात के मामले में, बीमारियों के मामले में कमालात और फवाइद सुने, तो मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया और कहा कि वो भी खत्म हो गए और रिस्क की फरावानी हो गई। रिस्क में बड़ी अजीब गरीब फरावानी हुई और मुझे गैबी रिस्क मिलना शुरू हो गया, गैबी रिस्क मिलना शुरू। और अल्लाह का फजल है आज मेरे ऊपर रिस्क की बारिश। साहबा करम फरमाते हैं हम जब किसी सफर में जाते थे और इस आयत को पढ़ते थे तो हमें गनीमत बहुत मिलता था। और बास अहले बैत की जिंदगी के तजर्बात में है ये बात कि जब इस आयत को हम पढ़ते थे तो अल्लाह पाक रिस्क की फरामानी बहुत करता था और रास्ते में कुशादगी होती थी। मसलन पानी का चश्मा मिल जाता था, दरख्तों की छांव मिल जाती थी, सवारियों के लिए घास मिल जाता था, चीजें मिल जाती थी और हम बहुत सुकून और सहूलत से रहते थे इस आयत के पढ़ने से। एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे कि आपने मुझे मालामाल कर दिया, तमंगा कर दिया। ईमान की बारिश, अखलाक की बारिश, इखलास की बारिश, रिस्क की बारिश, सेहत की बारिश, बरकत की बारिश, चीजों की बारिश, घर में पता नहीं वो गिरवा जा रहा था। हर चीज में बारिश आ रही थी, नेमतों की बारिश, फलां की बारिश, बारिश 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 बारिश। बस आपने दे दिया, आपने कर दिया और डूब गया तो पड़ा। अब मैं उसकी बारिश से फारिग हुआ तो मैं भी अपनी बारिश कर। तो मैंने कहा क्या बारिश हुई और बात क्या हुई? इन्होंने मैं वो आदमी था कि किसी की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता था, मैं अपने एक मजहब फिरके का एक खास था, किसी को मानता नहीं था। पीर का नाम आता था मैं छिड़ता था, किसी से कोई एक जिंदगी थी मेरी अपनी एक मकसूद, मैं उसी जिंदगी में उठता था, उसी में बहता था, वही मेरी सोच थी और वही मेरा जज्बा था। दुनिया में कोई शख्स मुझे कोई मनवा ही नहीं सकता था कि मैं किसी की माने या मैं किसी की मान। तो कहने लगे कि किसी ने ना आके मुझे 10 का कोई क्लिप सुनाया, छोटा सा 3-4 मिनट का, सोशल मीडिया पे। वो क्लिप ये था कि दुआओं में उम्मत का हिस्सा डालें, इंसानियत का हिस्सा डालें, जिन्नात का हिस्सा डालें, मुस्लिम गैर मुस्लिम, यहूदी, ईसाई, सिख, हिंदू, सारे दुनिया के जितने भी हैं उन सब का हिस्सा डालें। और आपने ये दलीलों से बयान किया कि हुजूर रहमतुल आलमीन है, सिर्फ आपके हुजूर नहीं है, सबके हुजूर। लगे ये बात मेरे दिल को लगी कि हम तो आज तक अपने लिए मांगते हैं, औरों के लिए मांगते ही नहीं, औरों के लिए मांगते हैं। कहा कि मैंने फिर आपको सुनना शुरू किया और सुना तो मेरा ज़हन कुछ वसी हुआ, मेरा ज़हन एक खोटा हुआ था, बस दीवार थी, ये फला मजहब है, ये फला फर्का है, ये फला जुबान है, फला रंग है, फला नस्ल है, फला सूबा है, फला। वो चीज टूटी और टूटने के बाद मैंने लोगों के लिए मांगना शुरू किया, पर जुबान चलती नहीं थी। जुबान यही चलती थी, अल्लाह मेरी अम्मा की बख्शिश कर दे, मेरी माफ कर दे, मेरे दादा परदादा की, मेरी औलाद की, मुझे रिस्क दे, मेरे घर वालों को रोटी दे, रिस्क दे, बस इतना मेरी जुबान यहाँ तक चलते थे, उससे पहले ज्यादा नहीं चलती थी। फिर कहने लगे कि मैंने इस पर मेहनत की, कोशिश और मेहनत और कोशिश आगे बढ़ा। मैं असल में कागज पढ़ रहा था किसी की तहरीर, तो उसमें वो अमल बराबर था, एक ही तरह था, तो मुझे वो वाकया याद आया, बड़ा पुराना ज्यादा नहीं, 3-4 साल पुराना, बस ऐसे कहने लगे। फिर मैंने 300 दफा अल्लाह अकबर के फायदे पढ़े थे, फिर मैंने बड़े आजमाए और जिस तकलीफ के लिए, जिस दुख, जिस रोग के लिए मैंने पढ़ा, 3 तस्बीह अल्लाह अकबर, मेरा मसला हल हो गया। अब वो कहने लगे कि मैंने क्या किया, 3 तस्बीह अल्लाह अकबर की जो पढ़ता था अपने रोग और दुख के लिए, इसको मैंने पढ़ के और इसका अजर, इसका सवाब, इसका फैज, इसकी खैर, इसकी बरकत मैंने सारी मखलूकात को पहुंचाना शुरू कर दिया। बस वो जो भी मखलूक है, वो जिन है, वो इंसान है, वो फरिश्ते हैं, दरिंद है, चरिंद है, आसमानी मखलूक, फजाई मखलूक, समंदरी, पहाड़ी, जो उनको मैंने पहुंचाना शुरू कर दिया। 3 तस्बीह शुबह अल्लाह अकबर की 3 शाम। और फिर में यह ख्याल आया कि हर मखलूक को हम दुआओं के लिए कहते हैं,
اور ہر مخلوق دعا کرتی ہے. اور وہ ایک حدیث آئی کہنے لگے آپ نے درس میں بتائی تھی کہ جو بندہ جو ہے مر جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب بندہ مرتا ہے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے رزق آتا ہے، وہ مخلوق روتی ہے جن کو رزق ملتا ہے، اور حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور جانوروں کے جنگ کے درندے جانور سب اس کی جدائی پہ روتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں. حدیث میں بڑا وسیع مفہوم ہے، اس کی جدائی پہ روتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ یا اللہ وہ میرے لیے دعا کرتے، میں تو ان کے لیے دعا نہیں کرتا. اگر میں نیکی پہ آؤں گا تو میرے لیے دعا کریں گے، اور اگر میں نیکی پہ نہیں آیا تو میرے لیے دعا نہیں کریں گے. اب میں نیکی پہ آیا ہوں، میں نے ان کے لیے دعا کی. یہ 3 تسبیح اللہ اکبر کی پڑھ کے میں نے ساری مخلوقات کو میرے علم میں ہے یا نہیں ہے میں نے پوچھنا شروع کر دیا، اور متواتر یہ عمل کرتا رہا. لگا تو 2.5-3 سال ہی گزرے تھے. اچانک میرا ایک پل میں ایسے حالات میں پلٹا کھایا، اور ایک اچانک مجھے موقع مل گیا کہیں کاروبار بزنس کا. بس نہ میں گمان نہ خیال. رات کو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا اللہ خیر کرے کون آیا. پوچھا تو ایک دوست تھا، انہوں نے کہا میں ہوں. تو اس کا نام پوچھ کے میں نے دروازہ کھولا تو پوچھا کیسے آئے. کہنے لگے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کاروبار کرنا ہے، سرمایہ ہے، تیرے پاس محنت ہے، کوشش ہے، تو میں سرمایہ میرا ہے، کوشش تیری ہے، آج ہی کر لیں گے. اور وہ کاروبار کیا تھا؟ جینس کا کاروبار تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں سارا دن فارغ ہوں، اپنی محنت مزدوری تھوڑی سی کرتا ہوں، بس بچوں گھر کا گزارا ہو جاتا ہے. وہ کہہ کے چلا گیا کہ صبح فلاں وقت میں آ جانا رولا منڈی میں. میں چلا گیا، اس نے مجھے بٹھا دیا. اب میں نیا تجربہ تھا، میں کیا کروں. میں نے کہا اللہ تو نے غیب سے روزی دی ہے، میں نے نہ مانگی ہے نہ میں نے گمان کیا ہے، تو نے غیب سے روزی دی ہے، لہٰذا بس آپ سوچا بھی دے میں نے کرنا کیا ہے. بس وہ کہنے لگے کہ پھر میرے لیے اللہ نے راہیں کھولتا گیا، خود بخود کھاتے بھی، حساب بھی، کتاب بھی، اور اتنا مال آیا سارے حیران. اور سب کہیں کہ جو آیا نا بندہ اس کی وجہ سے آیا. اور پہلے سال ہم نے جو آپس میں حصہ تقسیم کیا وہ اتنا حصہ تھا کہ میں نے بڑا گھر بھی لے لیا، بڑی سواری بھی لے لی، ایک بچے کی شادی کر. اور پھر بھی میرے پاس سرمایہ تھا. کہا کہ مجھے یقین آ گیا میں نے جو مخلوق کی خیر خواہی چاہی ہے، مخلوق کی خیر خواہش چاہیے. اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے. باپ فرما بردار ہو بیٹا یا نافرمان ہو، باپ کا تو باپ کا ہی ہوتا ہے. اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے. کہنے لگے میں نے جو مخلوق کی خدمت کی ہے، اس مخلوق کی خدمت پہ میرے رب نے یہ عطا کیا ہے، بس مجھے حیرت ہے. پھر میں نے اس عمل میں اور محنت شروع کی. جو بھی پڑھتا تھا وہ اللہ کی ساری مخلوق کو ہدیہ کر دیتا، سب مخلوق کو. بس جو ادھر سے میں نے کم تیز کیا ادھر سے اور تیز، میری کام بننے لگے، میری مشکلیں سبنے لگے. میرے دل میں آپ غیر مسلموں کے لیے خیر خواہی، مسلمانوں کے ہر مذہب فرقے کے لیے خیر خواہی، میرے دل میں آپ سب کے لیے محبت پیار. بس پھر تو کیا تھا، رب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں، کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی جل گئے. بس ایسی ہاتھ میں آ گیا اور میں راتوں رات جیسے کہتے ہیں نا میں تمنگر بن گیا. عزت دولت رزق صحت پتہ نہیں کیا نعمتیں مجھے ملے. آپ نے ہاروت ماروت کا قصہ سنا قرآن پاک میں. میں بابل کی بے بابل ہاروت و ماروت اس جگہ گیا ہوں اور اس کنویں پہ گیا ہوں جہاں ہاروت ماروت کا واقعہ ہوا. 2 فرشتے اس نے غور سے سنیا تھا. اس نے ایک چینل مجھ سے پروگرام لے رہا تھا تو انہوں نے کہا جی ہجویری محل میں ہے. پھر میں نے یہاں 2 چینل کو پروگرام دیے یہیں. تو ایک چینل مجھ سے کہنے لگا جادو کہاں سے آیا، آج آپ کو ہی بتا دوں جادو کی تاریخ. کہنے لگا آپ جادو کی تاریخ بتا سکتے ہیں کہاں سے آیا. میں نے کہا مصر سے آیا. کہنے مصر سے کہاں سے آیا. میں نے کہا عرشوں سے آیا، آسمانوں سے آیا. اللہ نے بندوں کی آزمائش بھیجی. 2 فرشتوں کو بھیجا، ایک کا نام ہاروت تھا، دوسرا کا نام ماروت تھا. ان کو جا کے سکھاؤ اور ہر چیز بتاؤ، خیر بھی اور شر بھی، ہر چیز بتاؤ. دیکھو یہ کرو گے تو اس کے کرنے سے شر پیدا ہوگا، یہ کرو گے اور اس کے کرنے سے خیر پیدا ہوگی. اب یہ تمہاری مرضی ہے، جو خیر میں جھولیاں بھرو یا شر میں جھولیاں بھرو. وہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، امتحان تھا، اور کوئی فیل ہو گئے اور کوئی پاس ہو گئے.
یہ हारूत मारूत नाम जो है आज भी, हारूत मारूत नाम आज भी, इससे शरीर जिन्नात और काले जादूगर और काला जादू डरता है। जिनके हाथों पे यह अमल लिखा जाएगा अल्लाह उन्हें बख्त देगा, बरकत देगा, और वो हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे। और हाथ की लकीरों के अंदर अल्लाह पाक किस्मत की लकीरें, बरकत की लकीरें और अता की लकीरें भर देगा। वो लाइलाज बीमारियों के लिए जिसमें अनदेखी कुव्वतें, ताकतें असर कर रही हैं, उनको खत्म करने के लिए जो जिस्म जंजीरों से जकड़ा हुआ है उसको की खुलासी के लिए, और ये चंद लम्हों का अमल अभी हम करने वाले हैं। चंद लम्हों का अमल। कुरान में इन दो फरिश्तों का नाम मौजूद है, और कुरान इन ताकतवर कुरान के अल्फाज हैं, और ये ताकतवर अल्फाज हैं, और अल्लाह ने इन ताकतवर अल्फाज को ताकत और रूहानी कुव्वत दी है। और अल्लाह की रहमत से ताकतवर तरीन जिन्नात हो, जादू हो, नजर बद हो, कीना हो, बोग्ज हो, हसद हो, काली चीजें हो, कोई दुश्मन का वार हो, इससे दूर होता है इन दोनों नामों के लिखने से जो अमल हम अभी कर रहे हैं। ये इज्तिमाई अमल है, इसका भी हदिया है। कोई मीठी चीज अपने हस्ते तौफीक आप ऐसा भी कर सकते हैं। एतवार तक जितने भी रूहानी अमल हैं उन सब का हदिया आप इकट्ठा दे सकते हैं। हस्ब तौफीक अपने हाथों से यहाँ बांट दें, अपने मकाम पे बांट दें, जहां भी बांट दें, लेकिन हदिया बहुत जरूरी है, हदिया बहुत जरूरी है। और पूरी दुनिया इस अमल में हमारे साथ है, रात के अमल में भी साथ थी। पूरी दुनिया 3 दिन पूरा वर्ल्ड हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरी दुनिया हमारे हर अमल में, हर रूहानी दुनिया में शामिल है। पूरी दुनिया हमारे हर रूहानी अमल में, रूहानी तवज्जो में और रूहानी खैर में पूरी दुनिया शामिल है। आपने ऐसा करना है, अपने दाएं हाथ की उंगली से, दाएं हाथ की शहादत की उंगली से बाएं हाथ की उंगली पर 11 बार हारूत लिखें। जो लिख नहीं सकते वो उंगली फेरते हुए हारूत पढ़ते जाएं। फिर गौर से सुने मेरी बात, पहले तवज्जो से सुन लें। अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली, और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं। ये अमल हर हालत में कर सकते हैं। ये अमल हर हालत में कर सकते हैं। हर हालत में ये अमल कर सकते हैं। हर हालत में ये अमल कर सकते हैं। हर हालत। ये जो शहादत की उंगली है ना, इस शहादत की उंगली के अंदर ये सहज बेनियाम है, याद रखना। ये नंगी तलवार है। मैं इस शहादत की उंगली के कभी कमालात आपको बयान करना शुरू कर दूं। अल्लाह ने अपने इल्म में से जो मुझे इल्म दिया है, मेरे पास महदूद इल्म है, कोई वसी इल्म नहीं है, महदूद इल्म है। इस शहादत की उंगली के अंदर बड़ी ताकत है, बहुत कुव्वत है। इस शहादत की उंगली में बहुत कुव्वत है और बहुत ताकत है, हद से ज्यादा ताकत और हद से ज्यादा कुव्वत है शहादत की उंगली। इस शहादत की उंगली को अल्लाह जल्ल शाह क़यामत के दिन इसके अंदर है अंगेज निजाम, बहुत अनोखे निजाम। सारी उंगलियां एक तरफ, शहादत की उंगली और अंगूठा एक तरफ, ये दो चीजें। और फिर शहादत की उंगली को अगर अमल के साथ जादू के तौर के लिए इस्तेमाल किया जाए, बीमारियों के तौर के लिए इस्तेमाल किया जाए, जिन्नात, सिहरी अमल और काली दुनिया, काली चीजों के लिए अगर इस्तेमाल की जाए इस शहादत की उंगली को, तो ये ऐसे है जैसे तलवार है। और ये तलवार नहीं है, ये शहादत की उंगली, ये तलवार नहीं है, ये सैफुल्लाह है, ये अल्लाह की तलवार है। तो आप शहादत की उंगली से अपने बाएं हाथ की हथेली पे अपने जादू, जिन्नात, असरार, बंदिशें, नाकामियां, हालात की सख्तियां, इसको खत्म करने के लिए लाइलाज बीमारियां, कोई बुराई से छुटकारा, कोई गुनाहों से छुटकारा, किसी किल्लत से छुटकारा, उसको हासिल करने के लिए आप दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे लिखें हारूत, लिखें 11। और जिनको लिखना नहीं आता वो हारूत पढ़ते हुए उंगली फेरेंगे। लिख लिया? अब आप अपनी हथेली पे फूंक मारे। अभी बदन पे नहीं फेरना, इसको बदन पे फिरवाना है अगले अमल के बाद। अब अपनी बाएं हाथ की उंगली से दाएं हाथ की हथेली पर मारूत लिखे इसी तरह 11। अब मैंने दम भी कर दिया, अब दोनों हाथों में फूंक मारे और फूंक मार के अपने बदन पे, सर पे, पूरे जिस्म पे, जहां तक, और सिर्फ अपने नहीं, अपनी नस्लों का, अपने घर वालों का, पूरे निजाम का, उन साथ आप तस्वर करेंगे